फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एज सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि आप लोग का कमेंट का सबसे जो मोस्ट वांटेड कह सकते हैं, मोस्ट डिमांडेड कह सकते हैं, वो कमेंट है। वो है बिहार विधानसभा एएसओ या फिर कह सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्जाम डेट कब तक आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या मतलब जितने भी कमेंट मैं देख रहा हूँ, हालांकि कमेंट का जवाब देने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, उसमें मैक्सिमम कमेंट यही आ रहा है। दो ही कमेंट कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन है कि एएसओ का एग्ज़ाम कब होगा बिहार विधानसभा का, और दूसरा फिर आ रहा है ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग तो मैंने ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाला है, जो कि एएसओ का एग्ज़ाम कब तक आएगा। ठीक है, लगातार हमारे चैनल पर डेली नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नए मेंबर हैं उनको ये जानने का अधिकार होता है कि भैया एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो उनको ऑथेंटिकेट सोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ साथ उसके एग्जाम का भी एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है, और उसके एग्जाम होने के बाद उसके पेपर का भी एनालिसिस किया जाता है, और उसके एग्जाम एनालिसिस के बाद उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं बल्कि एग्जाम के तैयारी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। जिस तरह से अभी बिहार विधानसभा और परिषद का एएसओ का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, उसमें आप लोग लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर जो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको पेड बैच में भी कोई नहीं देगा। आमतौर पर आपको बिहार का नहीं पूरे इंडिया का जो भी यूट्यूब चैनल है या फिर जो टीचर्स फैकल्टी है वो पहले कोई वीडियो को बना देते हैं और फिर कहते हैं कि उसका हम एक पेड बैच लेकर आएंगे, चाहे वो कितनी भी कीमत हो। लेकिन पेड बैच मेरे अनुसार से नहीं लेकर आना चाहिए। अगर आप सेवा के भाव से आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस मोड में चलना चाहिए कि बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे सके। और बिहार में बहुत सारे ऐसे हमारे बैकग्राउंड एरिया हैं जहाँ पर लोगों के पास आर्थिक सहायता भी नहीं है या फिर आर्थिक उपलब्धता भी नहीं है, फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बैच को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य बेसिकली बिहार के उन क्षेत्रों में रहता है, उन व्यक्तियों के लिए रहता है, उन लड़कों के लिए रहता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जज्बा है कि भैया हम भी बिहार में एक सरकारी अधिकारी बने या फिर बिहार में सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। ठीक है, सो आप लोग को करना क्या है कि इस वीडियो को बदले आप लोग को इस वीडियो को जमकर शेयर करना है। कम से कम एक बच्चा एक स्टूडेंट को जरूर शेयर करेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आ रहा है कि बिहार विधानसभा में ये जो एएसओ का जो पोस्ट है, बेसिकली असिस्टेंट के पहले ये पोस्ट हुआ करता था, जिसको कि अब एएसओ बना दिया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसका एग्जाम डेट कब तक आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कॉमन चीज़ रखिएगा, एग्जाम डेट कब तक आएगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात सबके लिए बता रहा हूँ, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो इस दिमाग में बात को डाल लें, वरना ऐसा ना हो कि जब उनके बाद ये मालूम चले तो काफ़ी लेट हो जाए। जिन बच्चों का भी 85% से नीचे आ रहा है मॉक टेस्ट में, याद रखिएगा, जिन बच्चों को भी 85% से नीचे आ रहा है मॉक टेस्ट में, उन बच्चों के लिए रेड लाइट यानी कह सकते हैं रेड जोन में वो है। रेड जोन कहने का मतलब होता है कि इसका कटअप जब भी बनेगा तो 85% के ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अगर आप इस बात की खुशी मना रहे हैं कि एएसओ में हमारा 70+ आ रहा है और उसके एग्जाम डेट का हम वेट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि एएसओ अपने आप में बिहार का सबसे कह सकते हैं टॉप सेकंड पोस्ट में आता है डिमांडिंग। सबसे पहले तो बीपीएससी आता है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एएसओ का पोस्ट आता है। तो यहाँ पर 85% से ऊपर आप लोग को मार्क्स लेकर आना होगा। तो इसलिए आप लोग अपना जो रिवीजन कर रहे हो उस रिवीजन को थोड़ा ध्यानपूर्वक दे लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जितना अधिक हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट की अगर बात करते हैं तो मॉक टेस्ट किसका लगाना है ये बच्चे लगातार मुझसे पूछते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो बेसिकली अभी के समय में जो चीप एंड बेस्ट मॉक टेस्ट है वो आपका आता है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक कहने का मतलब होता है, टेक्स्ट बुक एक ऐप है जहां पर जाकर के आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। वहां पर भी मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं कि 20% डिस्काउंट अपने 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 आईडी पर दिलवा सकता हूं। अपने आईडी कहने का मतलब है कि अगर आप वहां पर मॉक टेस्ट लेने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो मान के चलिए अगर 400 रुपये का मॉक टेस्ट है तो मैं आपको 320 रुपये में दिलवा दूंगा। वहां पर 20% इंस्टेंट डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप हमारा कूपन कोड लगा लेते हैं। तो इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इससे फिर से आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी ज़रूरत है और ज़रूरत में भी अगर आपकी कोई मदद कर दे रहा है तो वो आपके लिए अत्यंत जो होती है वो लाभदायक होती है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जो बच्चे एएसओ की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, वो एएसओ से पहले, एग्जाम से पहले यानी एग्जाम बिफोर एग्जाम जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं वो लगा के देख लीजिए। सारे लोग टेक्स्ट बुक पर जाकर मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपका परसेंटेज क्या आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बिहार के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर मॉक टेस्ट एक साथ लगाते हैं और वहाँ पर 10,000, 20,000, 25,000 बच्चे एक साथ मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो अपने आप को 25,000 में एक बार तुलना कर लीजिए कि हमारा स्थान कहाँ पर आता है, और अगर आपका 85% से ऊपर वहाँ पर आ रहा है तब आप जो है वो एएसओ के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो आप लोग करना क्या है कि केवल टेक्स्ट बुक को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक इंस्टॉल करने में नहीं आ रहा तो टेक्स्ट बुक आप लोग केवल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा। और मैं अपने पोस्ट पर या फिर अपने टेलीग्राम चैनल @GS All Guru, टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखिएगा @GSALL
GUL ऑल और GURU, जो गुरु पर क्या करूंगा कि आप लोगों को मैं अपना कूपन कोड डाल दूंगा। कूपन कोड जैसे ही अप्लाई कीजिए, जैसे ही आप परचेस करने जाइएगा, इतने तो समझदार हैं ही आप लोग, एसओ का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना तो बुद्धि हो गई है आप लोगों के पास। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर परचेस करने जाइएगा, पूरा टेस्ट जो पूरा साल का होता है, तो उस साल का जैसे टेस्ट खरीदने जाइएगा तो उसमें पूछेगा कि क्या आप किसी का कूपन कोड अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेरा कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। वो मैं कूपन कोड अपने पोस्ट पर भी डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपना कूपन कोड डालकर, यानी मेरा कूपन कोड डाल करके 20% इंस्टेंट डिस्काउंट लेकर के एसओ का मॉक टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम बिफोर एग्जाम ही आपको बेस्ट बनाता है। वहां पर समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से पेपर में कौन से टॉपिक में दिक्कत है और वहां पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि केवल सभी को ये यही कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए, एग्जाम का डेट, एग्जाम का डेट, एग्जाम का डेट तो खैर बहुत दूर की बात है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, ये सबसे बड़ा मायने चीज रखता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल देखिए मत, इस पर एक्शन कीजिए, क्योंकि देखने वाला को उतना ही मिलता है जितना करने वाला छोड़ देता है। अगर आप इस वीडियो को देखकर छोड़ देते हैं और टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपका भी गिनती केवल देखने वाले में होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर एक्शन मोड में आते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और अपने आप को जांचते हैं कि 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बच्चों में मेरा रैंक कहाँ आता है, तब जाकर के आप रियल एक्शन मोड में आएंगे और आप एसओ के एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे, ठीक है। पहला चीज़ तो आपको ये था जो आपको ज्ञान देना था, जो कि आप लोग को मैंडेटरी था एग्जाम देना, ठीक है। अब आते हैं किस तरह इसका एग्जाम डेट कब हो जाएगा। तो इसका 3 एग्जाम डेट मैं बताता हूँ, पीटी, मेंस और आपका बेसिकली ज्वाइनिंग तक। याद रखिएगा, जून के लास्ट तक इसका पीटी 99 पॉइंट हो जाएगा, जुलाई के लास्ट तक इसका मेंस हो जाएगा और अगस्त तक इसका डीबी भी हो जाएगा, यानी 3 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 3 महीने आप कैसे कह रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें अभी बिहार सरकार में आएंगी, मतलब जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं वो केवल इस जून के 1 जून तक रुकी हुई है। 1 जून रुकने का कारण ये भी है कि बिहार के जितने भी आला अधिकारी है वो सारे के सारे पटना के लिए एग्जाम में, मतलब पटना के लिए इलेक्शन में व्यस्त है, और उनके कारण इलेक्शन में व्यस्तता होने के कारण जितने भी आधिकारिक लेवल की कार्रवाई होती है वो सारे जो भी है वो स्थगित है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। इसलिए 1 जून के बाद जो है वो मिशन मोड में हमारी बिहार सरकार आएगी। बहुत सारी नई वैकेंसियों को भी देखने को मिलेगा, और जो पुरानी वैकेंसी जिनका की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उनकी सारी प्रक्रिया बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव आयोग या फिर कह सकते हैं आचार संहिता में सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, बंद नहीं किया गया है। जिन जिन अधिकारियों को काम पर लगाया गया वो अधिकारी जो है वो अपने कार्यालय के कर सकते हैं कार्य को और बिल को स्थगित करके रखे हैं। लेकिन वही बात करते हैं बिहार सिविल कोड का, तो बिहार सिविल कोड देखे होंगे कि किस तरह से उसका रिटर्न लिया और किस तरह से उसका स्किल टेस्ट लिया। 3 दिन के अंदर स्किल टेस्ट लेकर के उसका रिजल्ट जारी कर दिया, यानी स्किल टेस्ट लेकर के 3 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करना, सोच सकते हैं कितना मिशन मोड में काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए हाँ, बिहार विधानसभा और परिषद का जो है ये थोड़ा सा कार्य स्थगित है, लेकिन जून के बाद जो है यानी 1 जून के बाद ये कार्य बिल्कुल अपने गति पर हो जाएगा और आप लोग को समय नहीं मिलेगा संभलने का। एक होता है ना, जितना आप लोग उतना उत्सुक है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होगा, यानी संभालने का मौका नहीं मिलेगा। आज अगर बात करते हैं कि जून के लास्ट में इसका पीटी होता है, तो जुलाई के लास्ट में इसका मेंस हो जाएगा और अगस्त तक इसका डीबी भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मिशन मोड में रहिए और अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत होगा इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।